भारतीय फौजी क़यादत सुन ले, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा जारियत की तो भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ नौजवानों का जज्बा भी काबिल तारीफ है। पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया। मुआरका हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया। अल्लाह के करम से पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूद से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की, गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया। आइंदा भी भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काबिश लायक तहसीन है। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शामिल। ताल्लुक़ श्रीलंका, इराक़, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन से है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में तोसी। कतर में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज़ फायर बरकरार। दोहा में आज बैठक लगेगी। फ़रीक़ैन तामीरी मुज़ाकरात के ज़रिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रजीम चेंज हमारी पॉलिसी नहीं, एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अभी सिफारती ताल्लुक़ात डाउन ग्रेड नहीं कर रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सरहदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। अब सिर्फ वही अफगान पाकिस्तान में रहेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की तमाम सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा, अफगान तालिबान का हमला और खवारिज की दरअंदाजी इंतहाई तशवीशनाक। बहादुर अफवाज ने हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी इक़दामात समेत अफगान निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात किए, मगर अफसोस के हमले होते रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म कराना मेरे लिए बहुत आसान। मुझे जंग रुकवाना पसंद है। ये सब नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म करवा सकते हैं। रूस और यूक्रेन जंग रोक दें, वरना सूरत हाल किस कदर पेचीदा हो जाएगी आपको अंदाज़ा ही नहीं। अमन की कोशिशें जारी। यूक्रेन को फ़िलहाल टोमाहाक्स मिसाइल देने का इरादा नहीं। इसराइली फ़ौज ने अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। गजा के इलाके अल जैतून में कार पर हमला। 7 बच्चों और 3 ख़वातीन समेत एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद। सीज़ फायर मुआहदे के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34 हो गई। हमास की शदीद मजम्मत। फौरी तौर पर गैर मुसल्लह होने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मुसल्लह जिद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। हम अबूरी मरहले के दौरान सिक्योरिटी कंट्रोल चाहते हैं। यरगमालियों की लाशें अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। भारी मलबे की वजह से मुश्किलात का सामना है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। फ़लस्तीनी तंजीम को अगर मगर के बगैर गैर मुसल्लह किया जाएगा। सेहूनी वज़ीर आज़म की ढिठाई।
दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली के लिए बड़ी बैठक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदम शिरकत। सुहेल आफरीदी ने वफाक से ताउन को बानी पीटीआई के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की शदीद तनकीद, बोले अमन व अमान पर सियासत अफसोसनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इजलास में अदम शिरकत सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सूबा मुतासर होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा TLP और PTI की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बेमकसद एहतजाज की कॉल को अवाम मानते हैं ना अमल करते हैं। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मुरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल, गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन, अमल ना करने पर दहशत गर्दी का पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पाबंदी का फैसला इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ है, किसी मस्जिद, मदरसे या मसलक के खिलाफ नहीं। एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद, हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी, मजीद 624 मुलजमान गिरफ्तार। पंजाब भर से 5100 मुलजमान ज़ेर हिरासत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पुराने मुकदमात भी खुल गए। नामजद मुलजमान में से 171 गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए शरंगेजी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, कोई मदरसा बंद होगा ना किसी बेगुनाह के खिलाफ एक्शन, शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक मौक़िफ़, बोले शाहबाज नूरानी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मुतादिद कोशिशों के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ अपनाया, नई काबीना और दीगर मामलात पर बानी से रहनुमाई लेनी है। ये पार्ट टाइम दूसरी जॉब के लिए अभी बच्चों को छोड़ के 2 बच्चियाँ इनके ट्विंस 2-2 साल की, 8 बहनों का ये बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है इस पर कोई एक्शन लिया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 घर उजाड़ डाले। लियाकताबाद में ऑक्सीजन बाउजर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान से गया। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। 35 साल का साबिर, 2 बच्चों का बाप, 8 बहनों का बड़ा भाई और घर का वाहिद कफील था। चूल्हा जलाने के लिए डबल ड्यूटी करता था। वर्सा की जानिब से इंसाफ की दुहाइयां। मलिर मॉडल कॉलोनी में भी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। हजम 407 अरब डॉलर्स। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5 से 4% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। आलमी बैंक के सालाना इजलास में FBR की टैक्स इस्लाहात पेश। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान ने इदाराजाती इस्लाहात में बड़ी कामयाबी हासिल की, रिफॉर्म्स पायदार इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद साबित होंगी। सोने के दाम आसमान पर, कीमत में एक दिन में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला 14,000 रुपए महंगा, कीमत 4,76,000 रुपए तक जा पहुंची। मिडिल क्लास के लिए बच्चियों की शादी पर जेवरात बनाना नामुमकिन, सोने की अंगूठी देना भी ख्वाब बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब्राहम मुआहदे में वसअत की तवक्को, बोले उम्मीद है कि सऊदी अरब मुआहदे में शामिल होगा, ऐसा हुआ तो दीगर ममालिक भी पैरवी करेंगे। जंग के दौरान ऐसा मुमकिन नहीं था। मुआहदा मशरिक़ वस्ता में पायदार आमद लाने में मददगार साबित होगा। सानह कारसाज को 18 साल बीत गए। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तक़बालिया जुलूस में 2 धमाके हुए, 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासर अब तक बेनकाब ना हो सके। शहदा की यादगार पर दुआया तकरीब। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के नक्शे कदम पर हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस मनसूख कर दिए। लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल्ड ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदार होने का ऐलान। नवंबर में होने वाली सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी।